एक जिज्ञासु भगत का सवाल है, प्रेमी है। उसने कहा है, सालों से भक्ति कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह बिल्कुल नहीं गए, दुखी हूं, क्या कमी है, क्या करूं? ये सवाल है। तो हम देख रहे हैं भक्ति तो बहुत कर रहे हैं, लोग करते दिखाई देते हैं। इस कलयुग में तो आज से 6-7 साल पहले शायद 1,50,000 आदमी आते थे 6-7 साल के बाद। अब 5-5 लाख लोग इस धाम पर आते हैं, वृंदावन बरसाना आदि। इसका मतलब 6 गुना भगत बढ़ गए 6 साल में। लग रहा है माला भी टांग रहे, पाठ भी कर रहे, तिलक भी लगा रहे, बड़ी बड़ी कंठियां भी डाल रहे, नंगे पैर भी घूम रहे। फिर काम क्रोध लोभ क्यों नहीं जा रहे? अरे भागवत कुछ कहती है। भागवत तो ये कहती है, अजी जब सच्ची भक्ति किसी गुरु के ज्ञान लेकर के अधूरा ज्ञान में ना चले, कोई प्रैक्टिकल कोई गुरु किसी को मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, उसका ज्ञान लेके अगर भक्ति ठीक करे, वो बताए वैसे करे, तो उसके साथ 2 पुत्र भागे भागे आते हैं। गाय के साथ जैसे बछड़ा चलता है। कौन कौन से पुत्र आते हैं? ज्ञान और वैराग्य। तो भाई फिर ये भागवत झूठी होगी, भक्ति झूठी होगी, ये कहानी क्या है? भक्ति कर रहे हो और ये नहीं आए, तो इसका मतलब भक्ति तो नहीं हो रही। तो उसका कारण एक है, एक तो कामना की भक्ति, मन और कहीं, मुंह से कामना करना, वो भी मन से नहीं करना। और कामना भी करना कभी श्री कृष्ण से कर लेना, कभी साईं बाबा से, कभी कुलगुरु से, कभी शनिदेव से। उसमें भी कोई इस जीव की था नहीं है। जहां कोई बताए उधर ही खोपड़ा टेक दे, दुख दूर करना चाहता है। कितने दुख दूर करेगा? महाराज जी लड़का बीमार है, चलो लड़का तो ठीक हो गया, और कल प्रारब्ध से बिल्कुल रोड पर आ गए, 1 रुपया नहीं रहा, तो फिर अब क्या करेगा? कल कैंसर हो गया तो क्या करेगा? मतलब जो अभी करना है उसको कर नहीं रहा है, एक्टिंग कर रहा है, और पिछले को भोगना नहीं चाहता, और भगवान को उलाहना भी देता है। उसके 7 बच्चे हैं, मेरा एक ही लड़का मर गया। अरे तेने पीछे कितने कुएं खोदे थे, कितने पाप करे थे उसके, इतने थे तेरे, इतने थे तेरा दिमाग खराब है क्या? और अब सुधर रहा है, अभी 10% दान देता है, धर्म का आचरण करता है, भगवान की भक्ति कर रहा है क्या? जीवों पर दया करता है? अरे महाराज जी मैं तो जीवों को खा रहा हूं, दया क्या कर ली? तो एक तो ये भक्ति होगी, कामना की भक्ति, तो इसको भक्ति कहते ही नहीं। और दूसरा आजकल एक और प्रचलन चला है, उधर जाएंगे वृंदावन, पिकनिक करेंगे, किसी होटल में रुकेंगे, जगह जगह फोटो खींचेंगे, और आकर के उनको भेजेंगे घर में, हंसेंगे, देखो मैं उधर घूम रहा हूँ, उस होटल में रुका, वो देखा, पिकनिक करके चले गए। अब तीसरे भगत भी हैं जिनको ज्ञान नहीं है बेचारों को, वो वैरागी भी बन गए,
हाथ से पूजा कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, आंखों से 4 पाठ कर लिए डेली, गुरुजी ने बताया। परिक्रमा करो, गुरु ने कहा परिक्रमा किया करो। गुरु ने कहा 4 धाम की और परिक्रमा करो, पूरे वर्ल्ड की परिक्रमा कर लो। अब परिक्रमा और ये पाठ और ये किसने करना था? गुरु ने ये नहीं बताया। गुरु को मेरे ख्याल में पता ही नहीं, कि थोड़े आदमी ऐसे हैं प्रेमी जो उंगलियों पर जानते होंगे भक्ति, ये पाठ पूजा और ये कीर्तन और ये नाम जप, ये करना किसने? करना किसने? अरे वो कहता है 24 घंटे जब नाम नहीं रुकना चाहिए। मुख ने करना है, जीभ ने करना है। ये कैसा सवाल पूछ रहे हो आप? करना किसने? यही तो बीमारी है फिर। अरे भगवान के राज्य में मन के बगा, वो कहता है ना, भगवान भाव का भूखा है, तो हाथ में भाव होता है या मन में भाव होता है या इस खोपड़े में भाव होता है? मंदिर में टेक दिया, मंदिर में टेक दिया और टेक दिया, कहीं भी टेकना क्या है? टेकना मन है, टेक रहा है इसको। तो भक्ति ईश्वरीय जगत में कोई भी वर्ग को, किसी भी जगत में भी भगवान तो करेगा मन की चीज को नोट, चाहे संसार हो उसमें भी मन की नोट करेगा। एक ईश्वरीय जगत में तो है ही है पक्का। अब काम क्रोध लोभ कैसे जाएंगे? काम क्रोध तो लोभ जब जाएंगे जब शुद्ध चीज में मन अनन्य भाव से लगाया जाएगा। जो माया पति है, जिसकी माया शक्ति है। अब शक्ति हम दूसरे से कोई करा रहे, एक आदमी की पावर और हम 1000 लोगों के पास जा रहे, हाँ जी अब शक्ति हटा लो, शक्ति हटा लो। अरे इनके पास तो है ही नहीं, वो तो एक वो है, उसके पास जाना पड़ेगा। एक ही दुकान पर माल है वो ब्रह्मांड के अंदर। हाँ तो फिर इनके पास क्या कर रहा है और किन से कर रहा है? मायापति आए तो माया चली जाएगी, उतनी मात्रा में आएगी, वो भी अनन्य हो, निरंतर हो, निष्काम हो। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरे, गुरु की भक्ति भी हो। और गुरु तो आपने पता ही है, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, नहीं तो गुरु की भक्ति तो सभी कर रहे। किसी का काम क्रोध लोभ नहीं जा रहा, मंत्र भी ठोक के दे दिया उनको, और ये भी कह दिया बदलना मत, नहीं श्राप दे दूंगा। तो ये माया के हैं भाई, इसलिए आप जो फील कर रहे हो आपका जवाब मिल गया होगा। जिस चीज ने भक्ति करनी थी वो की नहीं मन ने, और की तो निरंतर नहीं की, निष्काम नहीं की, अनन्य नहीं की, 4 घंटा की और 20 घंटे नाश किया अपना, फिर अगले दिन 6 घंटे की। अरे भक्ति का कोई सिद्धांत है? कोई तत्व ज्ञान की चीज के बगैर भक्ति कैसे कर सकता आदमी? और तत्व ज्ञान भी ले ना माने तो भी नहीं कर सकता। तो अब कारण समझ गए होंगे, लंबा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत प्रवचन हो रहे दुनिया में, लेकिन एक छोटी सी पॉइंट की चीज़ है। अब भाई भक्ति मन ने करनी है। काम क्रोध लोभ जब जाएंगे जब मन में हृदय में वो मायापति आएगा, जिसकी माया तंग कर रही है। काम क्रोध लोभ माया का एक पति है, जिसको भगवान कहते हैं, और माया का एक पुत्र है जिसको मन कहते हैं। गड़बड़ मन में है, गड़बड़ हाथ पैर इसमें नहीं है, माला कंठी में नहीं है, गड़बड़ मन में।
तो जो माया का पुत्र मन दुखी कर रहा है उसको दे दो आप, और साथ बुद्धि भी दे दो, बात खत्म होगी। ये कभी भी कर लेना चाहिए, नहीं तो थप्पड़, मुक्के, चप्पल, तरह तरह की योनियां बदल और मारना चिंगाड़, कोई नहीं बचाएगा। कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तो समझ के इस काम को हम सब भाई लगे और चलेंगे तो आप देखना 50% मन लग गया तो 50% आपको संसार फीका, पिकनिक फीकी लगेंगी, तरह तरह के खाने, बाजार के, और कुछ आपको नफरत हो जाएगी, शरीर का सजना समरना चला जाएगा, भगवान के लिए आंसू आएंगे, जीवों के प्रति दया आएगी। ये चेंजमेंट नहीं हुई। गुरु ने मंत्र दे के 20 साल से मंत्र रट रहा है। गुरु से एक बार पूछ तो लो, महाराज जी मंत्र दिया था उससे ज़्यादा खराब हो गया मैं। महाराज जी गुरु बात ही नहीं करता, जाते हैं तो इतनी भीड़ रहती है। भगवान में मन लगेगा तो माया से अनासक्त, और जैसे और बढ़ेगा आपको सब कुछ फीका लगेगा। भगवान की चर्चा जहाँ नहीं है उधर से उठ के भाग लोगे आप, फालतू टाइम बर्बाद नहीं करोगे। अभी तो जन्मदिन मना रहे हो, अभी मरी हुई लाश का, किसका जन्मदिन मना रहे हो? अरे तुम तो कभी मरते नहीं, फिर जन्म कैसे हो गया तुम्हारा? और मान लो शरीर का जन्मदिन मना रहे हो, तो शरीर तो जब गर्भ से निकला तो रोज मरने लग रहा है, मरण दिन मना रहे हो, जन्मदिन मना रहे हो। हाय हाय हाय, इतने कि किसी जीवों को भगवान समझ के आप उसको लगाते, सात्विक खाना खाते तो दंड मिलेगा। लक्ष्मी का गलत इस्तेमाल किया अहंकार के अंदर। जे जे